Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt, your English teacher. Today I am going to deliver a lecture on a lesson, How a Client Was Saved, written by Mohandas Karamchand Gandhi. This is indeed the second lecture of the lesson. Here it goes. But to use the telling simile of Gujarati poet Akho, theft like quicksilver would not be suppressed. कहते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त तशबीह का इस्तेमाल करते हुए, एक गुजराती शायर की तशबीह को इस्तेमाल करते हुए, जिसका नाम अखो था, जिसने कहा था थेफ्ट लाइक क्विक सिल्वर वुड नॉट बी सप्रेस्ड। कहा कि चोरी बिल्कुल एक क्विक सिल्वर की तरह यानी मरकरी की तरह उसको दबाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। एंड पारसी रुस्तम जी प्रूव नो एक्सेप्शन। और पारसी रुस्तम जी जो है वहां पे ये साबित हुआ कि बिल्कुल चोरी को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। द गुड फ्रेंड रैन पोस्टेस्ट टू मी, द tears rolling down his cheeks as he said। कहते हैं कि ये अच्छा दोस्त जल्दी, क्विकली, पोस्टेस्ट कहते हैं जल्दी, क्विकली मेरे पास आया। tears rolling down his cheeks as he said, उसके चीक्स पर tears गिर रहे थे, आंसू गिर रहे थे। and he said, उसने मुझे कहा, by I have deceived you, by I have, बाई असल में उर्दू लफ्ज है, तो यहाँ पे बाई का इस्तेमाल किया गया है, अदरवाइज इट इज नॉट इंग्लिश, इट इज उर्दू वर्ड। बाई आई हैव डिसीव्ड यू। डिसीव कहते हैं मिसलीड करने को, तो ये कहता है कि मेरे बाई मैंने आपको मिसलीड किया, मैंने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी थी। माई गिल्ट हैज बीन डिस्कवर्ड टुडे, तो मेरा जो गुनाह आज पकड़ा गया, मेरा जो गुनाह है वो आज दरियाफ्त हुआ। I have smuggled and I am doomed। I have smuggled, चूंकि मैंने स्मगल किया है, मैंने गैर कानूनी तौर चीजें लाई है, मैंने चोरी की है। and I am doomed, और अब मुझे सजा होगी, मेरी बेइज्जती होगी, मेरी सजा होगी। I must go to jail and be ruined, मुझे जेल जाना पड़ेगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। You alone may be able to save me from this predicament। आप अकेले ऐसे इंसान हो जो मुझे बचा सकता है इस हालत से, इस कंडीशन से, इस प्रेडिसमेंट से। I have kept back nothing else from you, but I thought I ought not to bother you with such tricks of trade। I have kept back nothing else from you, मैंने आपके सामने कोई बात छुपा के नहीं रखी। But I thought I ought not to bother you with such tricks of trade, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने ये जो ट्रिक्स ऑफ ट्रेड, ये जो कारोबार के जो ट्रिक्स है, इनके बारे में मैंने आपको ज़नियाब नहीं किया, मैंने आपको नहीं बताया। And I never told you about this smuggling, और मैंने कभी आपको इस स्मगलिंग के बारे में, इस गलती की, इस चोरी के बारे में कभी नहीं कहा। But now how much I repented, अब मुझे बताओ कि मैं इसका कफारा कैसे अदा करूं, मैं इस गलती को कैसे सुधारूं, कैसे इसका कफारा करूं। I calmed him and said, मैंने उसको खामोश किया, मैंने उसको दिलासा दिया। and said, वो बताया, to save or not save you is in his hands, आपको बचाना या न बचाना मेरे हाथों, उसके हाथों में है। as to me you know my way, मेरे बारे में तो आप, जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मेरा सवाल है, तो मेरे बारे में आप जानती हो मेरे काम करने का तरीका। I can but try to save you by means of confession, मैं कर सकता हूं, but try to save you, और मैं आपको बचा सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा आपको बचाने की, by means of confession। कैसे? जब आप कन्फेशन करोगे, जब आप अपने जुर्म का इकबाल जुर्म करोगे, कन्फेशन करोगे। The good Parsi felt deeply mortified।
मॉडिफाइड मीन्स हर्ट। कहते हैं कि जो अच्छा पारसी था ये बहुत ही गमगीन हो गया, हर्ट हो गया। बट इज नॉट माई कन्फेशन बिफोर यू एनफ। बट इज नॉट माई कन्फेशन बिफोर यू एनफ। क्या मेरा जो मैंने आपके सामने कन्फेशन किया, जो मैंने आपके सामने इकबाल जुर्म किया, क्या ये काफी नहीं है? ही सेड यू हैव रॉन्ग नॉट मी बट द गवर्नमेंट। आपने तो वहां पे गांधी जी ने जवाब दिया यू हैव नॉट रॉन्ग मी, आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, बट द गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट के साथ गलत किया। हाउ विल द कन्फेशन मेड बिफोर मी अवेल यू। तो आप मुझे बताइए कि जब आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, गलत अपने गवर्नमेंट के साथ किया, तो अगर आप इकबाल जुर्म जो है, अगर आप कन्फेशन करोगे, अपनी गलती पर नाराजगी का इजहार करोगे मेरे सामने, तो ये आपको कोई फायदा, अवेल कहते हैं, फायदा नहीं देगी। आई रिप्लाइड जेंटली, मैंने बिल्कुल ही शरीफ लहजे में कहा, ऑफ कोर्स आई विल डू जस्ट एज यू एडवाइस, बट will you not consult with my old counsel Mr. Dash? He is a friend too, said Parsi Rustam ji. Of course I will do just as you advise. अब पारसी कहने लगा कि मैं बेशक मैं वही करूंगा जो आप मुझे सलाह करोगे, बट विल यू नॉट कंसल्ट विद माई ओल्ड काउंसिल। क्या आप मेरे ओल्ड काउंसिल मिस्टर, क्योंकि उसका नाम नहीं लिखा है, कि उसके साथ आप मशवरा नहीं करोगे, उसके पास आप नहीं जाओगे या उसे राय नहीं लोगे। ही इज अ फ्रेंड टू, वो भी तो हमारा दोस्त है, सैड पारसी रुस्तम जी ने कहा। इंक्वायरी रिवील्ड दैट स्मगलिंग हैड बीन गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहते हैं कि जहां तक तहकीकात बता रही है, जो स्मगलिंग, ये चोरी है, ये बहुत पहले से, बहुत वक्त से हो रही थी। But the actual offense detect involved a trifling sum. But actual offense detected, लेकिन असली जो गुनाह इस वक्त देखा गया है, असली जो गलती इस वक्त देखी गई है, involved trifling sum। तो ये जो है वो है, ये एक अनइम्पॉर्टेंट है। When we went to his council, he perused papers and said, जब हम काउंसिल के पास गए, उसने हमारे पेपर्स बड़ी केयरफुली पढ़े, एंड said, उसने कहा, the case will be tried by a jury, केस का फैसला जूरी करेगी, एक टीम करेगी, एक जूरी करेगी, जजों की एक टीम करेगी, एंड नेटल जूरी विल बी द लास्ट टू एक्विट एन इंडियन। तो ये जो जूरी आखिरकार फैसला करेगी कि इस इंडियन को रिहा किया जाएगा, बेगुनाह करार दिया जाएगा या नहीं। बट आई विल नॉट गिव अप होप, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। I did not know this council intimately। कहते हैं कि मैं इस काउंसिल को क्लोजली तो नहीं जानता, नजदीक से नहीं जानता। पारसी रुस्तम जी इंटरसेप्टेड, पारसी रुस्तम जी ने बीच में रोक लिया। आई थैंक यू, बट आई शुड लाइक टू बी गाइडेड बाय मिस्टर गांधीज एडवाइस इन दिस केस। लेकिन जब इस काउंसिल में बैठा, जहां पर ये कह रहा था कि वहां पे मेरा दोस्त है, लेकिन फिर ये कहने लगा कि पारसी जी कहने लगा कि मैं इस काउंसिल को ज़्यादा क्लोजली नहीं जानता, तो मुझे आई थिंक मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बट आई शुड लाइक टू बी गाइडेड बाय मिस्टर गांधीज एडवाइस इन दिस केस। लेकिन मैं यहाँ पे चाहूँगा कि गांधी जी की सलाह पर मैं काम करूँ, गांधी जी की गाइडेंस से, यानी गांधी जी मेरा केस लड़े। ही नोज मी इंटीमेटली, वो मुझे नज़दीक से जानता है। Of course you will advise him whenever necessary। of course, बेशक आप उससे सलाह ले सकते हो whenever necessary, जब जरूरी होगा। So this was all about the second lecture। In the next lecture I will teach you the few more paragraphs। Till then, Allah Hafiz।